हर हर महादेव, हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। सावन का पहला दिन है और पहले दिन भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है, सड़कों पर बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सावन का पहला दिन है और सबसे पहले चलते हैं उज्जैन। जी हां, बाबा महाकाल के मंदिर में और भस्म आरती का दर्शन करते हैं। तो बिना देर किए बाबा महाकाल की भस्म आरती का दर्शन कीजिए आप। आज श्रावण मास का प्रथम दिन भगवान महाकालेश्वर के द्वार 3 बजे खोले गए। ये लौकिक व्यवस्था है, परंपरा नहीं है। परंपरा भगवान की 4 बजे से 6 बजे की द्वार खोलने की है और पूजा आरती की है, लेकिन अधिक से अधिक शिव भक्तों को दर्शन हो जाए इसलिए लौकिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए 1 घंटा पूर्व ये कई वर्षों से है और भगवान का पूजन अर्चन करते हुए पुजारियों ने आज भगवान को विजया श्रृंगार से श्रृंगारित किया। भगवान को आज चंद्रमौलेश्वर चंद्रमा का धारण भी मस्तक पे कराया। ये दिव्य स्वरूप अलौकिक दर्शन भक्तों ने किया। भगवान की सेवा पंचामृत पूजन हुई, उसी के बाद में भगवान पर भस्म धारण करे और उसके बाद भगवान की मंगला आरती संपन्न हुई। भगवान से यही प्रार्थना होती है कि महाकाल सभी भक्तों को और ज्यादा करते विशेष में शिव भक्तों को सदा आनंद में रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। यही कामना पुजारी की ओर से इस भस्म आरती में होती है। ये श्रावण मास है, इस श्रावण मास में एक संकल्प होता है, उस संकल्प की जो पूर्ति होती है उस कारण से भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है, उसके घर में सुख और शांति होती है। संकल्प कई प्रकार के होते हैं और वो अपनी मन और इच्छा अनुसार कई मर्तबा हमारे भक्त अपनी मन कामना के अनुसार भी भगवान की भक्ति करता है, तब उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव ये माना जाता है कि श्रावण मास में जितने शिवालय इस देश के अंदर हैं
वो स्वयं कैलाश छोड़कर स्वयं यहाँ अपने जो स्थान है, तीर्थ स्थान, वहाँ उपस्थित होते हैं और भक्तों की कामना पूरी करते हैं। ये भगवान का जो स्वरूप और ये दिव्यता, ये अवंतिका उज्जैन में महाकालेश्वर में विशेष तौर को देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ भगवान महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है। जय श्री महाकाल। तो किया आपने दर्शन कर लिया। जो ये सुबह की तस्वीर है, आज सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और अब चलते हैं सीधे बनारस और बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। भारी भीड़ उमड़ी है। बनारस में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और बाबा के जलार्पण के लिए लंबी कतार लगी है। तो वो दृश्य भी आप देखिए जो बनारस से सामने आई है बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर से, वो देख लीजिए आप। इधर है ना, उठाने में जा रहे हैं। apa nama para bailar luar koni kami. तो आपने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का दृश्य देखा। वहां जो बाहर कतार लगी है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, गंगा जी में जो स्नान कर रहे हैं भक्त और बाबा का दर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपने देखी। और अब चलते हैं सीधे प्रयागराज और प्रयागराज में बाबा मनकामेश्वर महादेव का दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए प्रयागराज में बाबा मनकामेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए। भक्त वहां भी पहुंचे हैं और बाबा को जलार्पण कर रहे हैं।
भैया इधर बरामदा उठा था बताई तो चलिए, प्रयागराज का दर्शन आपने कर लिया और अब चलते हैं हरिद्वार। जी हाँ, हरिद्वार का दर्शन किए बिना बाबा का दर्शन पूरा नहीं होगा। तो बाबा के दर्शन के लिए हरिद्वार चलते हैं, उत्तराखंड की धरती पर, जहां पर दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी है। हाँ, भगवान शंकर का जो है आज से पूजन स्टार्ट होगा। श्रावण मास पूरे 1 महीने पर्यंत भगवान यहीं पर विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्त लोग विशेष करके इस मास में, श्रावण मास में यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है भगवान शिव का ससुराल है, दक्ष नगरी है। यहाँ पर राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो भगवान का अपमान किया था, जिसमें भगवान के लिए कोई आसन नहीं दिया था। तो सती ने जो है अपने पिता से पूछने के लिए भगवान से बिना पूछे यहाँ पर आ गई थी। आने के बाद में जब राजा दक्ष के यहाँ आकर के राजा दक्ष से पूछा, भाई मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, तो राजा दक्ष ने उसको उत्तर दिया कि भाई हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने बाध्य नहीं है। इसलिए उसको अपनी अवहेलना लगा कि भाई मेरी अवहेलना हो रही है, तो उसने अपना शरीर जो है पवित्र माना कि भाई अब भगवान से बिना पूछे मैं यहाँ आई हूँ और मैं अब इस शरीर को ले जा करके भगवान के पास दोबारा नहीं जा सकती हूँ। इसलिए उसने अपनी योग शक्ति से यहाँ पर प्राण को त्याग दिया। किस तरह से अभिषेक पूजा अर्चना होती है भगवान से? भगवान शिव का सुबह से ही अभिषेक पूजा होता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से आदमी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से मनोकामनाओं के लिए अभिषेक करवाता है। कैसे संचालित होता है ये परिषद, किस तरह व्यवस्था रहती है? ये महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा संचालित होता है इस परिसर में। यहाँ के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। उन्हीं के द्वारा ही इस मंदिर का मैनेजमेंट चलता है सारा। उन्हीं के द्वारा मंदिर की व्यवस्थाएं सब देखी जाती हैं। सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन भक्त जो है बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूब गए हैं। तो आपने उत्तराखंड हरिद्वार का भी दृश्य देख लिया और आपको आगे भी दिखाते रहेंगे तमाम दृश्य जो बाबा नगरी से निकलकर आती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। हर हर महादेव के साथ फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद।